मैं मार्केट से गुजरा हूँ यार, क्या प्यारे यार यहाँ पे बाइक खड़े हैं लिटरली। तो कहीं पे आपको ओडी खड़ी मिलेगी, कहीं पे आपको पोर्श मिलेगी, कहीं पे क्या, ये सब चीज़ें यहाँ पे इसलिए अफोर्ड करना अमेरिका में पॉसिबल है, इसलिए अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोला जाता है। नेक्स्ट कार इंशाल्लाह मैंने यही परचेज करनी है, बट नॉट दिस वन, इस ब्रांड की, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। सबसे इजी जो राउट है वो स्टूडेंट वीज़ा पे है आने का है, और लिटरली बहुत कम पैसों में आने का यहाँ पे राउट है। आप लिटरली 6-7 लाख के अंदर आप आ सकते हैं, और आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी यहाँ पे आके मैनेज करते हैं। बाहर आने में और बाहर आके सेटल होने में, अच्छी जिंदगी गुजारने में फ़र्क होता है अगर आप लंबा सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचो। और ये वाकई में एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसी गाड़ी लेनी है ना अमेरिका में, तो ऐसी गाड़ी के लिए लिटरली आप जो है 2-3 महीने की अपनी सेविंग कर लो काम से, तो आपके पास ऐसी गाड़ी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। जैसे हमारा 14 अगस्त होता है, यहाँ पे 4 जुलाई होता है। और अमेरिका में लाइफ कैसी होती है, यहाँ पे बहुत लोग शायद सोचते हैं यहाँ सब काम करते हैं, काम नहीं होता। ये स्टार्ट में जब आते हो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रगल जब ख़त्म होती है तो लिटरली फिर आपके पास ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। और ये सामने देखें कैफ़ेज़ पे कैसे रश है यहाँ पे। आई डोंट नो आप इतना जूम करके देख सकेंगे नहीं, बट या लाइफ इज़ प्रीटी गुड इन अमेरिका यार। देखो, शुरू तो अगर आप पाकिस्तान में भी एक कंट्री कोई सिटी अगर बदलते हो, आप लाहौर में इस्लामाबाद जाते हो, या आप इस्लामाबाद में आप किसी और जगह जाते हो, तो आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। बट फ़र्क और फ़ायदा क्या है पाकिस्तान का और इन जैसे मुल्कों का? सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यार। देखो, जब आप बाहर जब जा रहे हो ना, तो सिर्फ ये ना सोचो कि मैंने बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक आपके हाथ में वीज़ा नहीं होता, आपको सिर्फ यही फिक्र होती है कि यार मुझे वीज़ा आ जाए, मैं कहीं तरह बाहर निकल जाऊँ। लेकिन असल स्ट्रगल या असल लाइफ जो है आपकी बाहर आके शुरू होती है। इसलिए कंट्री को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे यूके से, जर्मनी से, डिफरेंट कंट्री से मैसेज कर रहे होते हैं, इवन कनाडा से, कि हम लोग अब यूएस मूव करना चाहते हैं, कोई ग्रीन कार्ड लेना चाहता है, कोई स्टडी वीज़ा पे आना चाहता है। क्योंकि उस टाइम उन लोगों ने ये चीज़ें नहीं सोची कि उनको ज़िंदगी कहाँ गुजारनी है। बाहर आने में और बाहर आके सेटल होने में, अच्छी ज़िंदगी गुजारने में फ़र्क होता है अगर आप लंबा सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचो। क्योंकि मैं चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आज से कुछ साल पहले मुझे भी सिलेक्ट करी थी अपनी कंट्री सिटी कि मुझे कहाँ जाना, तो मेरा ये सब थॉटफुल प्रोसेस था कि मैं सिर्फ यही नहीं चाहता कि मुझे बाहर जाना है, बल्कि मुझे बाहर एक अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, मेरा अच्छा बिजनेस हो यहाँ पे। एक लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग करनी है। जो लोग नहीं करते लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फिर वो पजल हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। क्योंकि अमेरिका जैसी कंट्री, यहाँ पे जो एक स्टेट, एक जो प्रोविंस है फॉर एग्जांपल, वो इतना बड़ा है कि आपको ऐसा लगेगा आप कई और मुल्कों में फिर रहे हो। मतलब हर स्टेट की एक वाइब, टोटल चीज़ें सारी की सारी डिफरेंट हैं, पर आपको हर जगह इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपनी कम्युनिटी मिलती है यहाँ पे, और ये वाकई में एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसी गाड़ी लेनी है ना अमेरिका में, तो ऐसी गाड़ी के लिए लिटरली आप जो है 2-3 महीने की अपनी सेविंग कर लो काम से, तो आपके पास ऐसी गाड़ी आ जाएगी। जो कि यूके के अंदर मैंने देखा है, बाकी कंट्रीज़ के अंदर लोगों को सालों साल लग जाता है, लेकिन वो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे होते, वो सेविंग नहीं कर पा रहे होते, वो लाइक कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ही इतनी नहीं है, ग्रो आप कर ही नहीं पाते। अब यूके की एग्जांपल ले लो, इन सिटी कंट्रीज़ ने अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस या वीज़ा इतने आसान बना दिए थे कि हर बंदे को आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब एक चीज़ इतनी ज़्यादा आ जाती है, तो फिर आपको वहाँ पे एक्सेल करने में, अपॉर्चुनिटीज़ लेने में मसला आता है, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, उतने बिजनेसेस नहीं बन रहे, टैक्सेस के सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे अमेरिका में हर स्टेट का जो टैक्स का सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट है। इसलिए आपको बहुत से मौके ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आप प्ले कर जाते हैं, या जो है अपना पैसा अच्छा निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारनी है। आप 10 साल कमाओ, 20 साल कमाओ, उसके वापस आ जाओ, या 5 साल कमाओ, आपकी डिपेंड करता है। यहाँ पे सबसे इजी जो राउट है वो स्टूडेंट वीज़ा पे है आने का है, और लिटरली बहुत कम पैसों में आने का यहाँ पे राउट है। आप लिटरली 6-7 लाख के अंदर यहाँ पे आ सकते हैं, और आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी यहाँ पे आके मैनेज करते हैं। उसके बाद जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है, मैं सबको ये बोलूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ऑलरेडी या जो आ रहे हैं, सिर्फ ये मत सोचो कि आपने अमेरिका आना है, बल्कि आपने यहाँ पे सेटल डाउन होना है, आपने ग्रीन कार्ड लेना है। बहुत कुछ है जो आपने यहाँ पे करना है। स्टूडेंट वीज़ा पे ग्रीन कार्ड लेना भी बहुत ईजीएस्ट राउट है। आप यहाँ पे रहते हैं अपना स्टेटस जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो ग्रीन कार्ड के अंदर। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप सिंपल एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप EB3 कैटेगरी अंदर करवा सकते हो अपना। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप NIW के अंदर, EB1A के अंदर, O1 वीज़ा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप करके यहाँ पे आ सकते हो। या अगर आप यहाँ पे आए हुए तो अपना ग्रीन कार्ड ले सकते हो। अगर कोई बैचलर्स के लिए आ रहा है तो यार एक बात अपने पल्ले से बांध लो, यहाँ पे आने के 5-6 महीने बाद अपना जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है, चाहे EB3 कैटेगरी, उसको स्टार्ट कर दो, ताकि जब तक आपकी डिग्री ख़त्म हो आपके हाथ में ग्रीन कार्ड आया हो। अगर कोई मास्टर्स के लिए आ चुका है, पहले तो ऐसे होता था कि 1.5 से 2 साल के अंदर आपको ग्रीन कार्ड मिलता था, लेकिन अब जो है EB3 के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 4 साल लग जाते हैं। सम टाइम कुछ ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 साल में आपका काम हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे हो, यहाँ से अपना जो स्टेटस है आप उसको एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्टली करवाना चाहो तो फिर ऑब्वियसली वीज़ा अपॉइंटमेंट की चीज़ें और वेरिफिकेशन की चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती है, तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होता है।
अगर आप अच्छे काबिल हो तो आप EB-1A के अंदर या EB-3 के अंदर, सॉरी EB-3 नहीं, NIW के अंदर आप लिटरली जो अपना ग्रीन कार्ड है वो 1 साल के अंदर भी चीज़ें अपनी प्रोसेस करवा सकते हैं फिर पाकिस्तान। इंडियंस के लिए चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हैं, इंडियंस को मसला होता है, लेकिन पाकिस्तानी के लिए ग्रीन कार्ड लेना कोई मसला नहीं है। आपके वेट टाइम्स बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग जो इंडिया से आते हैं। उनको आप पूछें इनको कितने 10 साल 15 साल लग जाते हैं सब कुछ करने में। अच्छा, ये मैं आपको दिखा भी दूँ यार यहाँ की मार्केट्स कैसे होती हैं। मैं मार्केट से गुजरा हूँ यार, क्या प्यारे यार यहाँ पे बाइक खड़े हैं, लिटरली क्या एंटीक्स गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये पोर्शे आई डोंट नो किसकी है, लेकिन खैर इट्स वन ऑफ माई फेवरेट कार। और नेक्स्ट कार इंशाल्लाह मैंने यही परचेज़ करनी है, बट नॉट दिस वन, इस ब्रांड की, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है ना यार, आप यहाँ पे लाइफस्टाइल जितना भी है ये आप इजीली लिटरली अफोर्ड कर सकते हो। ये आपको देखो कहीं पे आपको ऑडी खड़ी मिलेगी, कहीं पे आपको पोर्श मिलेगी, कहीं पे क्या, ये सब चीज़ें यहाँ पे इसलिए अफोर्ड करना अमेरिका में पॉसिबल है। इसलिए अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बोला जाता है, क्योंकि बाकी मुल्कों के अंदर ये सब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आसानी से नहीं होती जितनी अमेरिका के अंदर होती है। क्योंकि बहुत जाइंट है, इसका GDP चेक करो, आप इकॉनमी चेक करो, हर तरह से जो है ना आपको कंपैरिजन नहीं है। लाइक इसका सीधी जो बात है, हर कोई कहे यूके से कंपैरिजन है, कनाडा से कंपैरिजन है, ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन है, किसी मुल्क से कंपैरिजन नहीं है। मैं बहुत से मुल्क फिरा हूँ, बहुत जगह मैंने लाइफ गुजारी है अपनी ज़िंदगी, ऑल ओवर द टाइम। लिटरली जितनी अपॉर्चुनिटी अमेरिका में नज़र आई है वो कहीं पे नहीं है। और स्पेशली वेदर, अगर आपको पाकिस्तान जैसे वेदर चाहिए, आप कैलिफोर्निया मूव कर जाओ, आप टेक्सास मूव कर जाओ। अगर आपको कोल्ड वेदर चाहिए, आप नॉर्दर्न से आ रहे हो, आप शिकागो जाओ, आप न्यूयॉर्क रहो, लाइक आपको हर चीज़ पाकिस्तान से रिलेटेबल यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको इतनी कम्युनिटी मिलेगी यहाँ पे, सपोर्टिव लोग भी होते हैं। स्टार्ट में चैलेंज आएंगे, लेकिन इवेंचुअली अगर आपने 1-2 साल अपने गुजार लिए, कवर कर लिए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी इतनी आसान है कि आपकी नस्लें आने वाली दुआएं देंगी आपको कि यार आपने एक डिसीजन अच्छा लिया था और आपने यहाँ मूव किया था। तो खैर मिलते रहेंगे यार। अभी यहाँ थोड़ी सी कुछ दोस्त आए, कम्युनिटी है, हम वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि 4 जुलाई सबको छुट्टी है यहाँ पे। और सब लोग जो है कोई लोग अपना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं फैमिली के साथ निकल के कुछ ना कुछ करके। तो खैर सी यू गाइस कमिंग ब्लॉग्स के अंदर, मज़ीद आपको दिखाता हूँ लाइफ कैसी है अमेरिका के अंदर। सो अपना ख्याल रखें और इन चीज़ों को सोचें। सिर्फ ये नहीं कि आपने बाहर जाना है, बाहर किस कहाँ जाना है, कैसे रहना है और किस कंट्री में जाना है, इन चीज़ों को सोच के अपनी ज़िंदगी प्लान करें। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।